ड्रामा सीरियल नूरजहां। वहां ने इस बार सफीर को खरी खरी धमकी सुनाई दी कि सुंबुल ने ये घर ना छोड़ा तो ये घर मैं छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी अपना साथ बेटा लेकर। उधर सुंबुल और नूरबानो की दोस्ती इस बार महंगी पड़ने जा रही है नूरजहां को भी। हुनैद के घर में बेटी की पैदाइश के बाद हुनैद इस बार नूरबानो से बदला लेने ही वाला है अपनी माँ का। ये घर मैदानी जंग इस बार बनने ही वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सुंबुल इस बार परेशान होकर रह चुकी हुई है, अकेली लेटी होती है कि यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू हैं। आखिर करे तो करे क्या, सोतन सर के ऊपर है। सोतन के बच्चे भी इस बार उसी को पालने पड़ रहे हैं, उसके सारे के सारे काम भी उसे करने पड़ रहे होते हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस बार वो फैसला कर लेती है कि वो सारी की सारी बातें नूरबानो और सफरीना के साथ करेगी, जहाँ पर वो जाकर उन्हें कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरा यहाँ पर एक पल और सांस लेना दुश्वार हो चुका हुआ है भाभी। ये सब कुछ देखकर मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सफरीना से कहती है कि इस बार तुम्हें सब्र का मुजाहरा करना होगा और डटकर मुकाबला करना होगा इन सब का, फिर ही तुम जीत सकती हो। मैं निकलना चाहती हूँ इस घर से, मैं बाहर निकलकर खुली फजा में सांस लेना चाहती हूँ। यहाँ पर तो मैं ऐसे कैद होकर रह चुकी हूँ। सफरीना कहती है कि अम्मा के सामने बैठकर तुम्हें खुद ही जवाब देना होगा और फिर ही कुछ कर पाओगी सुंबुल, तुम ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर नूरबानो कहती है कि बताएं फिर आप और आंटी के सामने फैसला रख सकती हैं कि आप इस घर में माँ का कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर इस घर में रखना है तो मालकों की तरह से रखो, वरना मैं कभी भी किसी किस्म का कोई भी काम यहाँ पर नहीं करूँगी। सुंबुल तो इस बार नूरजहां के सामने चली ही जाएगी, लेकिन दूसरी ही जानिब सफीर लैपटॉप के ऊपर काम लगा होता है। यहाँ पर उसके पास माँ भी बैठी हुई है। बच्चे को सुलाकर यहाँ पर अपने शौहर के साथ वो बातें कर रही होती है कि ऊपर से नूरजहां आ जाती है। नूरजहां आकर यहाँ पर कहती है कि माँ तुम क्या कर रही हो यहाँ पर सफीर के पास बैठकर, तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी है, कुछ थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये बात माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो कभी भी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करेगी नूरजहां के कहने के ऊपर। उधर माँ इस बार दोबारा से सफीर से वो सवाल कर ही लेती है। कहती है कि तुमने अम्मा से बात की क्या, किस बारे में? सुंबुल को आजाद करने के बारे में, और क्या? अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर तो बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता है ये बात सुनकर, क्योंकि उसे इस बार डर है कि कहीं उसकी माँ की खुशियाँ उससे दूर ना हो जाएं, यानी कि माँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर ना चली जाए और उससे लापता होकर रह जाए। सुंबुल जिसने सारे के सारे काम इस बार करना छोड़ दिए हुए हैं माँ के, और वो कभी भी काम नहीं करेगी। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर सफीर वहाँ पर उसके सामने आन खड़ा होता है। कहता है कि ये जो कुछ भी कर रही हो तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें इस घर से ये काम निकलवा कर ही रहेगा। ये बात कहने के बाद वो उसके पास से इस बार गुजर ही जाता है। यहाँ पर सुंबुल कहती है कि आप सफीर ठीक कर रहे हैं क्या? मेरे साथ भी तो गलती कर रहे हैं ना, मेरे सर के ऊपर माँ को बिठा दिया और मुझसे उसके काम करवा रहे हैं। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और मैं कभी भी उसके काम अब नहीं करूंगी। सुंबुल इस बार बहादुर हो ही गई। उसके पीछे सफरीना और नूरबानो हैं। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद यहाँ पर सफेद जोड़ा पहनने के बाद वो अपनी सासू माँ के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो जाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी चच्चू के घर में जाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसे जैसे ही नूरजहां देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है कि ये इजाजत के बगैर यहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन उन दोनों को ऊपर से नूरबानो और सफरीना भी देख रहे होते हैं। सुंबुल का ये बिहेव देखकर नूरजहां तो परेशान हो जाती है। सोचती है कि मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर माँ को भी रखा गया है और मुझसे उसके काम करवाए जा रहे हैं। मैं कभी भी इस घर में नहीं रहूंगी। लेकिन नूरजहां जो बहुत ज्यादा तेज है, इस बार फैसला कर लेती है कि वो उसे उसके सारे के सारे काम उसे सौंपेगी और माँ के लिए वो कोई मुलाजमा भी रख लेगी, लेकिन अपना गोल्ड का और डायमंड का सारा काम सुंबुल के सपुर्द कर ही देगी। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर नूरबानो और सफरीना खुश होकर रह जाते हैं। उधर अच्छे तरीके से तैयार
तैयार होकर यहाँ पर सुम्बुल खूबसूरत लिबास पहने हुए, गोल्ड का सेट पहने हुए अच्छे तरीके से तैयार होकर बहुत ज्यादा खुश होती है और नूरजहां की उसी सीट के ऊपर बैठी हुई है जहाँ पर वो अपना बिजनेस संभाल रही होती है। सुम्बुल की इस बार जीत हो ही गई जब नूरजहां का सारा कारोबार वो संभाल रही है। नूरबानो और नूरजहां जब आमने सामने होते हैं यहाँ पर नूरजहां को भी तो पता ही होता है इस बार सुम्बुल और उन दोनों की दोस्ती हो चुकी है, जहाँ पर नूरजहां कहती है कि मेरी एक बात याद रखना, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब घर से बेघर होना पड़ता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरबानो भी खरा जवाब नूरजहां को देगी, लेकिन नूरबानो को किस किस्म की कोई भी परेशानी है ही नहीं। उसकी जिंदगी में उसके बाप ने जो कुछ भी बनाया था उसी के लिए तो बनाया था। दूसरी जानिब सफरीना, जिसकी इस बार तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में चले जाने के बाद डिलीवरी हो ही जाती है, बेटी की पैदाइश हो ही जाती है। बेटी की पैदाइश का जब नूरजहां को पता चलता है वो तो इस बार परेशान होकर रह जाएगी कि वो तो घर में किसी किस्म की कोई भी बेटी को चाहती ही नहीं है। लेकिन हुनैर, जिसने पहले से ही अपनी बेटी का नाम इंसिया रखा होता है, हाथ में थामे हुए यहाँ पर सफरीना अपनी बच्ची को हुनैर अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नूरजहां उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझती। सफरीना तो कमरे में चली ही जाती है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर हुनैर अपनी माँ के ऊपर चिल्ला ही पड़ता है, कहता है कि अम्मा, माएँ भी तो बेटियां ही थी जो बड़ी होकर माएँ बनती हैं, लेकिन आपको मेरी इंसिया बेटी से क्या मसला है? इंसिया मेरी बेटी है और उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। इस बार मैं किसी किस्म की कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं बरतूंगा जिसकी वजह से मेरी इंसिया को कोई भी मसला हो, क्योंकि पहले भी हुनैर ने अपनी बेटी को मौत के घाट में उतरते हुए देखा हुआ है। नूरजहां तो आने वाले वक्त में अकेली होकर रह ही जाएगी। उधर नूरबानो भी इस बार माँ का सामना करेगी और माँ को अच्छा सबक सिखा कर ही रहेगी, जिस तरह से उसने सुम्बुल के साथ बुरा किया हुआ है। घर में नूरजहां तो इस बार नूरबानो के सामने जब होती है तो नूरबानो खरी बेइज्जती कर देती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें हुनैर से कभी भी बर्दाश्त नहीं होंगी, जिसके बाद वो नूरबानो के ऊपर गोली चला ही देता है। राइट बाजू के ऊपर जैसे ही गोली चलती है तो मुराद शाह उसके जख्मों के ऊपर मरहम तो लगाकर घर में आ जाता है, लेकिन उससे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बीवी को उसी के बड़े भाई ने गोली से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। अपने भाई को गिरेबान से पकड़ ही लेता है। घर मिताने जंग तो इस बार बन ही गया जब नूरजहां के बेटे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बातें नूरबानो को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि बाप ने मरते हुए जो वसीयत की थी इस बार उसके ऊपर काम जारी हो सारी है। वो तो यही चाहता था कि नूरबानो नूरजहां के उन कीमती असासाजात के साथ ऐसा काम करे कि वो तबाह बर्बाद होकर रह जाए। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर नूरजहां बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके ऊपर गोली चली है और कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। नूरबानो कहती है कि मैंने भी फिर आपके बेटों को आपस में ही लड़वा कर बहुत अच्छा किया। यह बात नूरजहां से बर्दाश्त नहीं होती। आने वाले वक्त में मुराद शाह और नूरबानो बहुत जल्द ये घर छोड़कर जाने ही वाले हैं, क्योंकि नूरजहां कभी भी नूरबानो को वहां पर खुश तो रहने ही नहीं देगी। आने वाला वक्त नूरजहां को भी अकेला कर देगा जब उसी के बेटे उससे तंग आ जाएंगे। अकेले ही अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगी। कौन कौन चाहता है वाकई नूरजहां को अकेला छोड़ देना चाहिए? और माहा जो इस घर में तो आ गई लेकिन सुम्बुल के साथ बहुत गलत कर रही है, माहा के साथ भी कौन कौन चाहता है कि बुरा हो? अपनी कीमती राय का जाने चेक सेशन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।